ये रही सोने की राखी और ये चांदी का मिठाई का डब्बा मेरे अमीर वाले भाई के लिए, और ये रही ये फटीचर राखी और इस सड़ा भूसा मिठाई का डिब्बा उस फटीचर नल्ले बेरोजगार भाई के लिए। ऐसा क्यों दीदी? भेदभाव? भेदभाव नहीं है, वो बोलते हैं ना कि कुछ चीजें औकात के हिसाब से ही अच्छी लगती हैं। मेरे अमीर वाला भाई ना मेरे लिए महंगे महंगे गिफ्ट लेकर आता है, तो उसके लिए मैं सोने की राखी और ये चांदी का डिब्बा लेकर आई हूँ मिठाई का। और वो फटीचर हमेशा लिफाफे में ना 5-10 रुपए लेकर मुंह उठाकर चला आता है, पता नहीं आता ही क्यों है, लेकिन फॉर्मेलिटी तो करनी पड़ती है ना, मेरा भी कोई स्टैंडर्ड है, इसलिए उसके लिए ना ये सड़ी भूसी मिठाई और ये 10 रुपए वाली राखी लेकर आई हूँ मैं। चलो अब मैं बैठ के अपने प्यारे भैया का इंतजार करती हूँ और आप उनके लिए ना चाय नाश्ते का इंतजाम करो, और उस फटीचर के लिए ना कुछ लेके आने की जरूरत नहीं है, रख दो इधर। और भाई इस बार कुछ बहन के लिए अच्छा लेके आया या भूखे नंगे की तरह आ गया इस बार भी? नहीं भैया, इस बार तो पैसे लेकर आया हूँ। मैं अपनी बहन को बिना सगुन दिए कैसे जा सकता हूँ? अरे वाह भाई वाह, ये देखिए 10 रुपए लेकर आया हूँ। अरे 10 नहीं है, देख 11 रुपए, इसका सिक्का भी तो लगा हुआ है। अबे इससे महंगी तो हमारी बहन हमारे लिए राखी लेके आती होगी, ये 10 रुपए लेके आया तू उसके लिए? हर बार का ना तेरा यही ड्रामा है, हर बार भूखे नंगों की तरह राखी बंधवाने के लिए आ जाता है। ये नहीं देखता कि बहन के घर जा रहा हूँ, उसके भी खर्चे होते हैं, ये 10 रुपए में क्या होता है? लेकिन भैया मुझसे जितना बन सका था मैं उतना लेकर आया, और मैं किसी से उधार तो नहीं मांग सकता था ना। उधार नहीं मांग सकता था? अबे कहीं जाके नौकरी कर लेता, भूखे नंगों की तरह घर में ही पड़ा रहता पूरे दिन। जो तेरे पास खाली ये 10 रुपए आए, ये तो किसी से भीख मांग ली होगी तूने, वो रख के लिए आया इसमें। नहीं भैया, ये मैंने भीख नहीं मांगी, ये पैसे बचा बचा के इतने इकट्ठे कर पाए, और उसके बाद मैं अपनी बहन से राखी बंधवाने के लिए आया। इसमें क्या हुआ कि अगर मैं कम पैसे लेकर आया हूँ? ये देख, ये नेकलेस जो रखा हुआ है ना, पूरे 4 लाख रुपए का नेकलेस है, और ये देख 2 लाख रुपए कैश। एक काम कर, इस 10 के नोट को निकाल और ये 500 का नोट डाल दे इसके अंदर। नहीं भैया, रहने दीजिए। भाई तेरी इज्जत बच जाएगी, वरना बहन यही सोचेगी कि हर बार की तरह इस बार भी ये भूखा नंगा सा उठाया है, ये ले डाल ले 500 रुपए, अभी जब तक नहीं आ रही है वो। नहीं भैया, मुझे बाबूजी ने जो सिखाया है मैं बचपन से वही सीखा हूँ, और बाबूजी ने ये बोला था, आप भले ही भूल गए कि किसी का हराम का पैसा मत रखना। आज अगर आप मेहनत कर रहे हैं ना तो अपनी मेहनत से कमा रहे हैं, और ये पैसे मैंने अपनी मेहनत से कमाए। मैं चाहूंगा कि अपने मेहनत के पैसे दूं अपनी बहनों को। हाँ, मेहनत तो करी ही होगी तूने, हाईवे पे गया होगा, धूप में खड़ा हुआ होगा, और 3-4 जनों से मांगा होगा तूने, उसके बाद कहीं जाके एक जने ने तुझे 10 रुपए दिए होंगे। मैं समझ गया तेरी मेहनत, बहुत बढ़िया मेहनत कर रहा है तू। ऐसी मेहनत करता रहेगा ना तो एक दिन मर जरूर जाएगा भूखे पेट। अरे भैया आप आ गए, सॉरी एक कॉल आ गया था तो मैं अंदर चली गई थी, वरना आपका वेट ही कर रही थी यहाँ पर बैठ के, जिससे कि मेरे प्यारे भैया को ना एक भी सेकंड के लिए वेट ना करना पड़े। छोटी, मैं भी आ गया। क्यों आ गए हो? अपना ये फटीचर सा हाल लेकर क्यों आ गए हो यहाँ पे? हर बार आ जाते हो मूड खराब करने के लिए, कुछ लाए हो इस बार? या इस बार भी वही 5-10 रुपए लिफाफे में लेकर आ गए हो? अरे बहन, इस बार 10 रुपए नहीं लेके आया, इस बार 1 रुपया बढ़ा दिया इसने। ये देख, 1 का सिक्का ये रहा और 10 रुपए ये रहे। इस बार तेरी पूरी 1 रुपए की इनकम ना बढ़ गई है। दिखाना भैया, दिखाना। ये ले। लिफाफे का हाल देखकर तो ऐसा लग रहा है कि कहीं से ना चुरा कर लेकर आए हैं, यूज किया हुआ लग रहा है, किसी ने किसी को दिया होगा, उठा लाए होंगे, क्योंकि हालत देखकर तो लगता है कहीं झाड़ू पोछे का काम ही करते होंगे किसी घर में। अरे हाँ, वो लोगों के यहाँ पे शादियाँ होती है ना, तो नेक में अपने यहाँ के स्वीपरों को लिफाफा देते हैं, वही लिफाफा होगा ये। स्वीपर वाला लिफाफा? मुझे नहीं चाहिए ये गंदा लिफाफा। और ये क्या हाल लेकर आ गए हो यहाँ पर? कम से कम हमारे स्टैंडर्ड की तो फिक्र कर लेते। जो झाड़ू पोछे वाले भी होते हैं ना, वो भी त्योहारों पे ना ढंग के कपड़े पहनकर आते हैं, पनी क्या गंदा सा गमछा लटका लिया है, तो हमारी भी स्टैंडर्ड की कोई परवाह ही नहीं है भैया। अरे दिव्या तू छोड़ सारी बातें, मुझे तो अर्जेंट मीटिंगों में जाना है, ये तो एसी की हवा खाने के लिए बैठा रहेगा यहाँ पे। तू मुझे राखी बांध और मुझे निकलने। हाँ भैया, लाइए मैं आपको राखी बांध देती हूँ, और तुम वो राखी और मिठाई का डब्बा पड़ा है वहाँ, जाते में उठाते ले जाना। 1 मिनट, मतलब तुम लखन के हाथों में राखी नहीं बांधोगी? क्यों बांधू दीदी मैं? ये फटीचर सा लिफाफा लेकर मुंह उठाकर आ जाते हैं, और इस बार तो बद से बदतर हालत में और आए हैं। मुझे तो लगता है झाड़ू पोछा मार कर आए हैं, अगर इनको छूंगी ना तो मुझे भी ना 10 बार गंगा जल से नहाना पड़ेगा, तब भी शायद शुद्ध न हो पाऊं। बोलते हो शर्म तो आ नहीं रही होगी तेरे को? हर बार हर रक्षाबंधन पे इसी तरीके से लखन के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है।
तुम दोनों एक दूसरे की पार्टी में मिल जाते हो और उसकी ना बेइज्जती करना स्टार्ट कर देते हो। क्या हो गया अगर वो 10 रुपए लेके आया है तो? हाँ हाँ, तेरे इस अमीर भाई के सामने बहुत छोटी रकम है वो, लेकिन तूने ना उसका प्यार नहीं देखा। शायद वो प्यार ना तेरा अमीर भाई ना रकम से भी नहीं खरीद सके। प्यार, ऐसा टीचर प्यार ना मुझे चाहिए भी नहीं। और मेरे भैया ना मुझसे बहुत प्यार करते हैं। दिव्या, जब तुझे किसी के बारे में कुछ पता नहीं है ना तो अपना मुंह चलाना ना बंद कर। आज तू ये मुंह चला रही है ना सिर्फ उसकी बदौलत। क्या बोल रहे हो दीदी आप? कुछ भी बोले जा रहे हो। लगता है तेरे अमीर भाई ने ना तुझे आज तक कुछ बताया नहीं। बताएगा भी कैसे, क्योंकि बताने लायक उसे लगा ही नहीं होगा ना, क्योंकि उसमें उसकी नीचता ही दिखाई देती। तुझे पता है दीदी, लखन, आज तक ना सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी कसम की वजह से ना मैं चुप थी, लेकिन आज जो मैंने अपने कानों से खड़े होकर सुना है ना कि किस तरीके से ये दोनों तुम्हारी यहाँ पर बेइज्जती कर रहे थे, अब उसको सुनकर ना मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। दीदी हमने यहाँ पे किसी की कोई बेइज्जती नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ लोगों को ना उनकी औकात दिखाई है। औकात तुम दिखाओगी उसकी औकात, और तुम बोल रही हो सिर्फ और सिर्फ उसकी बदौलत। तुम्हें पता है तुम्हारी ना किडनी फेल हो गई थी, याद होगा ना वो इंसिडेंट? तब ना तुमको किडनी की जरूरत थी और हमारे पास इतने पैसे नहीं थे, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि कोई डोनर ही नहीं मिल रहा था। तब ना लखन ने, हाँ यही लखन जिसकी औकात ना तुम 10 रुपए में तोल रही हो, इसने ना अपनी एक किडनी देकर ना तुम्हारी जान बचाई थी। और तुम्हारा ये पैसे वाला भाई, इसको तो फुर्सत ही नहीं थी, क्योंकि ये तो अपनी मीटिंग में व्यस्त था। पता ही नहीं किया तुमने आज तक। सच बोल रहे हो? हाँ यही सच है, और अगर विश्वास नहीं है ना तो रिपोर्ट्स में ना डोनर का नाम चेक कर लेना। ब्लड रिलेशन, तुम्हारा बड़ा भाई लखन जिसने तुमको किडनी डोनेट करी थी। अरे दीदी जाने दो ना, त्योहार को। जाने कैसे दूं? त्योहार को तुमने त्योहार समझा का? ये त्योहार थोड़ी ना है, ये तो बेइज्जती समारोह चल रहा है जिसमें आकर तुम दोनों उसकी बेइज्जती कर रहे हो। दीदी मुझे सच में नहीं पता था, अगर आपने मुझे पहले बताया तो तुम्हें इस तरीके से। क्योंकि मुझे लखन ने मना किया था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि तुम जिंदगी भर ना इस चीज को लेके अफसोस मनाओ। कोई बात नहीं दीदी, छोड़िए। बड़े भैया, आपने ना बड़ा होकर भी अपनी बड़ी वाली जिम्मेदारी नहीं निभाई। मम्मी पापा ने ना हमें कसम दी थी कि हमारी बहनों को कुछ होना तो सबसे पहले हमें खड़ा होना है, लेकिन आप ना अपने पैसे पे मरे। और मैं अपनी बहन से बहुत प्यार करता था, इसलिए मैंने उसको किडनी दी, लेकिन देना आपको चाहिए था। आप बड़े हैं, आपकी जगह पे मैं खड़ा रहा उधर। छोड़िए, अब इस तरीके से ना मुझे बेइज्जत मत करिए, मैं परेशान हो गया हूं। और क्या करूं, जिम्मेदारी ना बचपन से झेली है मैंने, अपने कंधे ना बचपन से लाद दिए मैंने। क्या करता, मेरी किडनी निकल चुकी है, अब बाहर कहीं काम करने जाता हूं ना तो काम होता नहीं, दर्द होता है। मेरी 2 लड़कियां, बेचारी को पढ़ाना है, लिखाना है, मैंने भी सपने जोड़ रखे हैं, उनको भी अफसर बनाना है। क्या करता, कहीं काम करूं दर्द होता है। लेकिन आप लोगों को, आप मेरे भाई बहन नहीं हो, आप लोगों को देखकर ऐसा लगता है कि जंजाल में आ गया हूं मैं। बस दिव्या बस, ऐसा रक्षाबंधन, ऐसी राखी बांधने से तो कोई फायदा नहीं है। इससे बढ़िया तो वो सोनी कलाई लेके घूमे ना, वही उसके लिए सही है। तुमने रक्षाबंधन जैसे त्योहार को भी ना पैसे लेन देन का ना जरिया बना के पटक दिया है। सॉरी दीदी। जाओ तुम यहाँ से, जाओ अमीर भाई के जाके राखी बांधो, क्योंकि वो तो तुम्हारे लिए ये बढ़िया बढ़िया सोने के हार और पैसे लेके आए, और तुम भी तो उसके लिए चांदी का डिब्बा लेके आई हो, और उसके लिए जाओ यहाँ से। दीदी आई एम सॉरी, मुझसे सच में बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे ये सब नहीं करना चाहिए था। पता नहीं घमंड की ना पट्टी बनी हुई थी मेरी आंखों पर। मुझे सिर्फ ये दिखता था कि भैया मेरे लिए महंगे महंगे गिफ्ट लेकर आते हैं, पर मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि लखन भैया ने मुझे वो दिया है जो इन तोहफों से कहीं ज्यादा है, मेरी जिंदगी। दीदी आई एम सॉरी, भैया आई एम सॉरी, दोबारा ये गलती मुझसे नहीं होगी, मुझे माफ कर दो। और ये कि रक्षाबंधन का त्योहार मुझे मनाने दो, मैं दोबारा ऐसा कभी नहीं करूंगी। दीदी कोई बात नहीं, छोटी को जब समझ आएगी है तो अपन त्योहार बनाते हैं। दीदी